हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ना था कि हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल। तो हम सेल में आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं बेटा कि हमें पढ़ना मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हम उसमें पढ़ते क्या क्या है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, सेल रिएक्शन कर रहे थे, सेल लिख रहे थे। तो अभी बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम ये पढ़ते हैं कि हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ना क्या-क्या है और कैसे उसको डिवाइड करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी। पिक्चर बनने से आपको पता चलेगा लिमिट इतनी है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, हमें इतना 12th क्लास में पढ़ना है और इसका एडिशनल हमारे जेईई मेंस में आने वाला है और इसका एडिशनल सवाल आगे तक का जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो हमारे एडवांस में आने वाला है, पैराग्राफ टाइप और जो भी एडिशनल ग्राफिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम ये आपको बताएँगे, ठीक है बेटा? तो इस वीडियो में भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आप पढ़ें, एक स्केच बनाओ अपने दिमाग के अंदर, एक ग्राफ बनाओ कि पढ़ना क्या-क्या है, टॉपिक बनाओ, टॉपिक्स को समराइज़ करो, टिक मारते रहो। क्यों आपको पता है जब मैं एग्ज़ाम देती थी अपने कॉम्पिटिशन क्लास की जब भी एग्ज़ाम देती थी तो मेरे पापा मुझे सबसे पहले मेरे घरवाले जो थे वो मुझे बड़ा गाइड करते थे। मेरे पापा बड़े बोल्ड हैं और मेरे चाचा जो हैं वो बहुत ही बड़े एडवोकेट हैं और मेरा भाई तो भैया पूछो ही मत कितना इंटेलिजेंट आदमी है। मतलब पढ़ी-लिखी परिवार है, पढ़ी-लिखी फैमिली है, चलो ठीक है। तो मेरे पापा जो हैं वो पढ़ाई के बड़े ही ज़्यादा और मेरे दादाजी पढ़ाई बहुत बड़े शास्त्री हुआ करते थे बेटा। तो वो उनको बड़ा अच्छा था कि मुझे अपनी पोतियों को, अपनी बेटियों को उनकी 4 बेटियाँ थी उस ज़माने में, उन 4 बेटियों को उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा था। तो वो बहुत इसमें थे कि वो लड़कियों को आगे के लिए पढ़ाएँ। उनको लगता था कि नहीं पढ़ाई बहुत बड़ी पूँजी है और लड़कियों को ज्ञान होना चाहिए। तो जब भी हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे तो हमारे पापा और उस ज़माने में मतलब हमारे दादाजी हमें ये बोलते जो कितने बड़े ज्ञानी होंगे वो आदमी। वो हमें ये बोलते थे कि हर चीज़ का एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर नहीं जाना है। मतलब एक लिमिट होती है, उस लिमिट से बाहर नहीं जाना है। कहने का मतलब क्या है कि हर एक एग्ज़ाम का चाहे वो आईएएस यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई ने एडवांस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे क्लास 12th का बोर्ड हो, क्लास 10th का बोर्ड हो, चाहे क्लास 9 कुछ भी हो, हर एक चीज़ का दायरा सेट किया हुआ है, जिसको कहा जाता है सिलेबस। तो आप सिलेबस को फ़ॉलो करें, सिलेबस के सारे-सारे टॉपिक्स एक-एक टॉपिक पढ़ें कि इसमें ये टॉपिक आने वाला है। देखो बेटा जब भी आप आईआईटी, जेईई, नीट, जेईई एडवांस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपका सिलेबस प्रॉपरली अलग से आता है। टॉपिक पकड़ो कि आपके इस चैप्टर में आपको इतने-इतने सिलेबस उसमें प्रॉपरली हेडिंग लिखी रहती है कि इसमें हमको ये पढ़ना है, इसमें हमको ये पढ़ना है। उसमें बाय हुक एंड क्रूक किसी भी तरीके से कान ऐसे पकड़ो, चाहे कान ऐसे पकड़ो, कैसे भी घुमा के पकड़ो। हमें सिलेक्शन लेना है और हमें किसी तरीके से अपने काम पर मतलब कि सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए क्या होता है अलग-अलग तरीके से खुद के लिए क्वेश्चन क्रिएट करके देखो। कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो मैं कैसे आंसर लिखूँगा? ऐसा सवाल आएगा तो मैं क्या करते हैं टीचर्स यही तो करते हैं। घुमाते हैं, फिराते हैं, डिजिट चेंज करते हैं, लैंग्वेज चेंज करते हैं और आपको सवाल दे देते हैं। होता वही है टॉपिक, ठीक है? तो क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी का कंक्लूज़न ये है कि सिलेबस को फ़ॉलो करिए। सब्जेक्ट तो बहुत वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है। तो सब्जेक्ट के पीछे मत जाइए, है ना? आपको पीएचडी-वीएचडी नहीं करनी है इस केमिस्ट्री में या इस फिज़िक्स के फील्ड में हमारी तरह। आपको तो सिर्फ क्या करना है, एक थोड़ा-सा पढ़ना है, अपना आईआईटी का एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाना चाहिए। ठीक है? चलो भाई, तो फिर हम इसकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कहानी पढ़ते हैं। क्लास बोर्ड वाले 12th बोर्ड वाले ज़रा पढ़ें और बोर्ड तो भैया जो है वो तो आएगा ही आएगा जेईई में क्योंकि जो न एनसीईआरटी बुक होती है वही जेईई हो चाहे नीट हो उसका बेस होती है, फाउंडेशन पार्ट होती है। तो सारे बच्चों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलो बच्चों देखो हमारा कैमरा सही चल रहा है ना अभी? यस बड़ा स्ट्रगल हो रहा है बेटा। कैमरे में जो है बड़ा स्ट्रगल है। ये जो ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास में जंप कर रहे हैं, इसमें कहानी इतनी आसान नहीं होती है। जो ऑनलाइन क्लास में आपको बड़े-बड़े महारथी पढ़ाते हैं, वो बेचारे बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक ये जिसको क्या बोलते हैं ना पिक्चर का क्या होता है जो क्लाइमेक्स जो होता है, चेंज जो होता है बहुत बड़ा पता नहीं जो भी बोलते हैं मूवी-वूवीज़ में बहुत कम देखती हूँ। तो जो वो आया हुआ है हमारी लाइफ में, हमें एकदम से ऑफलाइन से ऑनलाइन में बूस्ट करना पड़ा बट हमारा इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते थे पुराने ज़माने के लोग। तो चलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ना होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पर फिर भी हम सीख रहे हैं, कहीं कोई हमें समस्या आपको दिखाई दे, तो बताएँ बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास 2 टाइप के सेल हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चर्चा मैं आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ही करने वाली हूँ। वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताती रहूँगी।
इलेक्ट्रोलिटिक सेल या कोई भी सेल है, हमें उसमें 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक क्वालिटेटिव मैंने बोला ना, आप एक स्केच बनाइए, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पढ़ाई बहुत आसान होती है बच्चों, बहुत आसान। अब मुझे तो साइंस की पढ़ाई से आसान कुछ लगता नहीं है, बल्कि मुझे तो केमिस्ट्री से आसान फिजिक्स लगती है, फिजिक्स से आसान मैथमेटिक्स लगती है। कुछ नहीं पढ़ना होता इन सब्जेक्ट्स में, केवल दिमाग के अंदर हमें कंसेप्ट करने होते, थोड़े दो फॉर्मूले याद करने होते हैं। फॉर्मूले कैसे होते हैं? प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। क्वेश्चन करना शुरू करो, एक सवाल में पता नहीं कितने फॉर्मूले लगते हैं, तो क्या होता है, सारे फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाते हैं। तो जो पहले दिमाग को पढ़ाओ, दिमाग को पढ़ाओ कि नहीं भाई कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कर ले, तो दिमाग बोलेगा भाई सही है, सही बोल रहे हो। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं बेटा, और हमारे पास क्या है, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बस जाओ अब। क्वालिटेटिव एनालिसिस कहता है कि क्या चीज आपकी ऑक्सीडाइज, क्या रिड्यूस होगी। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जिसके पास हम जाते हैं, जो जज करता है क्या होने वाला है, जो डिसाइड करता है, वो है हमारे जज साहब, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के साथ आयंस लड़ते हुए जाते हैं, और रिएक्टिविटी सीरीज ये कहती है कि आप ऑक्सीडाइज होगे और आप रिड्यूस होगे। उसको लर्न करिए, लर्न करिए, लर्न करिए, रट लो, रट लो, रट लो, रट लो, बिल्कुल रट लो, कंठस्थ टिप्स में आ जाना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए, जिसको हिंदी भाषा में बोला जाता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपकी कहानी वहां पर सेल रिएक्शन नहीं लिखी जाएगी। कौन सी चीज कैसे, सवाल ऐसा नहीं आता है, सवाल ऐसे एनसीईआरटी में बना हुआ है, एक जो क्वेश्चन है उसकी भी चर्चा मैं नेक्स्ट अभी इसके बस उसी की चर्चा करूंगी, उसके बाद फिर मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाऊंगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर है क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो रखना है इसको, रिएक्टिविटी सीरीज को, और ये सारे समस्याएं तुम्हारी यहीं से समाधान, यही समाधान करेंगे आपका रिएक्टिविटी सीरीज को समस्याओं का। अब है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कितना, क्वांटिटी। अगर भैया निकिल मेटल इकट्ठी हुई है तो कितने ग्राम इकट्ठी हुई है, सोडियम मेटल इकट्ठा हुआ है तो कितना ग्राम इकट्ठा हुआ है, क्लोरीन गैस इकट्ठी हुई तो कितनी एमएल इकट्ठी हुई है ना। तो ये पढ़ते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, और यहाँ पर बहुत ही महान आत्मा हुए हैं हमारे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, उनका नाम है फैराडे साहब। तो फैराडे साहब ने जो लॉज दिए थे, यहाँ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, उसको हम यूज करते हैं, और उनके इन दोनों लॉज को यूज करने के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, कितना अमाउंट बना, कितना चार्ज यूज हुआ, कितना करंट लगा, इतना करंट डालेंगे तो कितना चार्ज बनेगा, इतना चार्ज डालेंगे तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा, कितने समय तक अगर करंट फ्लो करेंगे तो कितना चार्ज बनेगा, इतने चार्ज को हमने 5 सेकंड तक किया तो कितना, है ना, कितना करंट बना। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसके जो मालिक हैं, जो जिन्होंने रूल्स बनाए, नियम बनाए, कानून बनाए, वो कौन थे, फैराडे साहब। तो इनके फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ये पढ़ते हैं। तो हम हर एक सेल में दो चीजें पढ़ते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ऐसा ही सेम काम हमारे वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल में भी होने वाला है, ठीक है बेटा। तो हम वहां पर बात कर चुके थे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, एक ही डब्बा होता है, ध्यान रखो, एक ही डब्बा होता है, उसमें 2 हम मेटालिक रॉड डाल देते हैं, वहां पर एक ड्राइविंग फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मोल्टन और एक्वस की मैं बात कर चुकी